Hello guys, I am back with another video और another day, another defeat for पाकिस्तान। जो हमारा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप है उस पर अभी तक हमें कोई जीत नहीं मिली। पहले 3 मैचों में, टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया से हमें 3-0 खाया है। अब 2 T20s में हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 2-0 हो चुके हैं। एंड द क्वेश्चन इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, एंड आई थिंक इट्स इन द होल टीम, नॉट वन प्लेयर। तो क्या कह सकते हैं, बड़ी अनरियल सी सिचुएशन बनी हुई है। आज का मैच पाकिस्तान, आई थिंक दे वर चेजिंग 194 रन्स। बड़े मार पड़ी है पहले 10 ओवरों में। उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया है और उनको अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया है। एक मतलब जहाँ पे लगा था 220 230 फिर लग जाएगा, वहाँ पे 190 में रोक लिया इन्होंने। एंड द स्टार्ट वॉज नॉट गुड। साइम अयूब और रिजवान साहब तो शुरू में 10 रन पे आपके 2 आउट हो गए थे। दैन द वे फ़खर जमान एंड बाबर बैटेड, और जिस तरह रन रेट भी चला के रखा और 25 बॉल 50 मारी है फ़खर जमान ने, और साथ बाबर ने अच्छा उसको सपोर्ट किया है। वी वर क्रूजिंग और इट वाज लाइक कि चलो फाइनली पहली विन हमें मिल जाएगी। बट क्या होता है कि फ़खर जमान अनलकीली कह लें वट एवर, इनसाइड एज लगती है विकटों पे और बॉल लग जाती है और हमारे फ़खर जमान 50 करते ही साथ आउट हो जाते हैं। तो फिर साथ उसके बाद कोई टिकता ही नहीं है। आप आज की मैच के बाद ना ये प्रॉब्लम समझ में ये आ रहा है कि आपके ऊपर के 4 तो सॉर्टेड हैं, उसका ये मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है जहाँ पे आपको मैच विनर्स, पावर हिटर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इफ्तिखार एंड आज़म खान एंड आमिर जमाल। they are unable to live up to their expectations. They are unable to take the team across the finishing line. तो उसके ऊपर बड़ा यार अफसोस भी हो रहा है। और इन सब में सबसे एक्सपीरियंस तो इफ्तिखार है। इफ्तिखार से भी नहीं खेला जा रहा। वही वाली वर्ल्ड कप से इफ्तिखार ने पूरे वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं किया। T20 आया है, इसमें भी इससे नहीं लग रही। अपार्ट फ्रॉम दो 6 सिक्सेस दैट ही हिट अगेंस्ट वहाब रियाज, उसका कोई मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। पूरा PSL भी पिछली दफ़ा फारिग ही रहा है। वहाब रियाज ने कह दिया था इसको कि तुझे छक्के मार लिया, अब तुझसे कुछ नहीं होगा, ये पक्का ही हो गया। तो अफसोस हुआ है इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देखी। और आज़म खान को जिस पर्पज़ के लिए टीम में लाया गया था वो भी अभी तक वो लिव अप नहीं कर पा रहे हैं। सो 3 मैच रह गए हैं, 2-0 अप डाउन, सो देयर नो मार्जिन फॉर एरर। मैं तो आज का मैच पाकिस्तान को जिता चुका था, मगर बड़ा अफसोस हुआ यार कि हमसे चेस नहीं हुआ। वी लॉस्ट बैडली एट द एंड। अब इसमें ना पिछली वीडियो पे मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एंड फॉलोअर्स ने कहा कि जी आपने बाबर आजम को गलत क्रिटिसाइज़ किया है। बाबर आजम का ये रोल ही नहीं है कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। बाबर आजम के साथ अगर कोई प्रॉपर बंदा आजम खान, इफ्तिखार अहमद खड़ा होता तो वो आपको एक तरफ से एंड संभाल के देता, दूसरा बंदा फिनिश करता। मैंने उनसे ये आर्ग्यूमेंट किया कि भाई ठीक है, मान लिया कि किसी ने कुछ नहीं किया, मगर आप तो बाबर आजम हो, आपका कंपैरिजन कोहली से होता है। तो जैसे कोहली ने मैच जितवाए हुए हैं आप जितवा दें। और मुझे तो मैंने उनसे ये आर्ग्यूमेंट किया कि भाई आप फिनिश करके दो ना, आप बाबर आजम हो, आप किंग बाबर और बब्जी द किंग हो आप। लेकिन वो कहते नहीं जी इस तरह नहीं होता, आप बाबर आजम को अनड्यू क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसने बड़ा अच्छा इनिंग्स खेली है, कोई खड़ा नहीं हुआ, वट एवर। चलो मैंने उनकी बात मान ली। आज फिर वही स्टेज आ गई। आज वाल तो बाबर को रखते हैं, हमारी बात समझ आ गई थी। तो वो शुरू में तो 200 के स्ट्राइक रेट से ही आया था, लेकिन फिर एट द एंड जिस तरह विकटें गिरी उसका वो स्लो डाउन हुआ, फिर उसने अच्छे 2 छक्के मारे। बट एट द एंड द प्रॉब्लम इज़ वो मैच फिनिशर नहीं है। ही इज़ नॉट योर मैच विनर, या मैच विनर तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैच फिनिशर नहीं है। इफ़ ही इज़ बिन लेफ्ट अलोन ऑन द विकेट तो हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते यार बाबर खड़ा है ये जिता के आएगा। तो वो वाली बात जो है ना, वो अब हमें क्लियर होती जा रही है कि यस वेरी गुड बैट्समैन, अभी पूरी सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा वही खेल रहा है, नो डाउट। बट the question is, can he win you the games on his own? And the answer that we are getting is no. And he has been given multiple opportunities in last कहते हैं 3-4 months starting from वर्ल्ड कप। पुरानी बातें छोड़ दें तो वर्ल्ड कप के इतने मैचेस थे, फिर ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में इतने मैचेस थे, इतनी इनिंग्स थी, और अब ये दोनों T20s में कि वेयर ही टुक हिज टाइम, मुश्किल वक्त गुजारा उसने। And when it was time for him to take charge and to take Pakistan across the finishing line, he hold out. तो बस ये देख के ना बस होता है, क्योंकि एक कंप्लीट चैम्पियन प्लेयर तभी बनते हो आप कि जब आप गुड है, स्कोर कर रहे हो, अच्छे स्ट्राइक रेट से करो, 100% एग्रीड, और आप हो भी ऊपर के बैट्समैन, आपका काम फिनिशिंग का नहीं है। लेकिन बिकॉज ही हैज सेट हिमसेल्फ सो हाई स्टैंडर्ड्स के वी एक्सपेक्ट हिम
कि वो भी एक ऐसा रोल ले कि इफ़ ही इज़ देयर ही हैज़ क्या कहते हैं डन ऑल द हार्ड यार्ड्स, व्हेन इट्स टाइम टू फिनिश द गेम उसको किसी पे डिपेंडेंसी ना हो और वो मैच जिता दे। तो वो वाला एलिमेंट बाबर की उसमें से नज़र नहीं आ रहा। द पॉजिटिव थिंग इज़ कि येस ही हैज़ गेन बैक हिज फॉर्म, शॉट्स उसकी अच्छी लग रही हैं, सो ऑल क्रेडिट टू हिम। बट द अदर थिंग इज़ ही इज़ नॉट गेटिंग हिज एनी सपोर्ट फ्रॉम हिज पार्टनर्स लोअर डाउन द ऑर्डर। जब मैच को फिनिश करने का टाइम आता है एट द एंड वो भी प्रेशर में आ जाता है और वो भी आउट हो जाता है। सो उसके ऊपर अब ये है मेरा टेक। सो ओवरऑल बाबर के हिसाब से देखे जाए तो यस ही डिड हिज पार्ट। अब बाकी टीम ने भी कुछ करना था तो उन्होंने नहीं किया। अब हर चीज़ बाबर ने तो नहीं करने वाला बात है, लेकिन अगर दूसरे अगर देखा जाए तो भाई आप बाबर आजम आपको करना है, आप छोड़ दो इन सबको, ये एवरेज प्लेयर्स को, चाचू को, आज़म को, आमिर जमाल को। अब खैर उसके बाद आज शाहीन शाह की लगी हैं कुछ तो अच्छी बात है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कैप्टनसी ऑनेस्टली, एंड आई एम इन सीरियस डाउट के इज दैट गाय कैप्टन इनफ टू लीड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। आई डोंट नो, बहुत ही ऑर्डिनरी यार। पॉजिटिव आज का था कुछ कैचेस हमने कुछ अच्छे पकड़ लिए। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने आज फ़खर जमान का भी कैच ड्रॉप किया और बाबर आजम को भी अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड बोथ कैपिटलाइज्ड ऑन इट सम हाउ, बट obviously at the end we lost the game and that's quite disappointing. I don't know what's going wrong with them. बाहर जाके हम लोग पागल हो जाते हैं, हमारा इतना टैलेंट है, it's just sad. अब क्या कह सकते हैं यार, 2-0 हो गया। अब अगला मैच है वेंसडे को सुबह 6 बजे। अब आप बताएं, डू दिस गाइज डिज़र्व कि हम सुबह 6 बजे उठें दफ्तर वाले दिन और उठ के पहले इनका मैच देखें फिर दफ्तर जाएं हैं और फिर बाद में रिजल्ट वही हो जो अब आ रहा है। आई डोंट नो। और दूसरी बात ये कि हम टॉस जीत के बारी पता नहीं क्यों नहीं लेते हैं। वी आर बट किसने कह दिया कि हम गुड चेजिंग साइड हैं यार, बारी लो, पुट द स्कोर बोर्ड प्रेशर। आई डोंट नो, अब मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर आप यार तीसरा मैच भी हार जाते हो। क्या फ़ायदा हुआ यार कुछ करने, आगे आपका PSL आ जाएगा, सब भूल भाल जाएंगे, फिर कोई आगे आपकी बड़ी सीरीज़ इस तरह नहीं है। तो आई डोंट नो, बस समझ नहीं आ रहा यार, टोटली अनएक्सेप्टेबल जा रहा है सीन। टीम मैनेजमेंट को कुछ करना चाहिए, बैटिंग कोच को कुछ करना चाहिए, आई डोंट नो, फील्डिंग कोच को कुछ करना चाहिए, किसकी तरफ से आना है, डायरेक्टर की तरफ से आना है। अटर शेयर डिसअपॉइंटमेंट ये है, दैट्स ऑल आई कैन से। संडे का दिन था, मैच देखना था मगर मज़ा नहीं आया यार। बस अब देखते हैं अगले मैच का कुछ क्या पता चलता है, क्या नज़र आता है। अफगानिस्तान इज़ टेकिंग ऑन इंडिया टुडे एज वेल। आई होप कि अफगानिस्तान इज़ एबल टू डू सम अपसेट। आज कोहली खेलेगा, पहला T20 वो नहीं खेला था। आई होप अच्छा मैच देखने को मिले, अफगानिस्तान पुट्स अप सम फाइट। सो टिल देन, अब अगली एपिसोड तक, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़। लाइक माई चैनल, शेयर it as well, and subscribe it as well. Thank you so much.